हेलो दोस्त। 2024 का भर्ती सबसे अलग और सबसे जुदा है। 2023 में बाहर आया था तो 2024 में लोगों की कठिनाई और समझने और उलझनों से भरा नोटिफिकेशन आ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है एडजस्ट करने में। कुछ लोगों को क्वारी है आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक के लागू हो गया। पहले तो नोटिस आता था आईटीआई में केवल अलाउ रहता है टेक्नीशियन में और प्लस पीसीएम रहता है, लेकिन उसको ध्यान दीजिएगा। उस नोटिस को मैं अभी पूरा समझाऊंगा थोड़ा सा कि पहले जो नोटिस आता था वो आता था टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। इस बार जो बात हो रही है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात हो रही है, जो सिग्नल मेंटेनर की हो रही है वो एडिशनल है, इसका नहीं है। वो अलग से एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 में क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। हालांकि टेक्नीशियन सिग्नल में ग्रेड 1 हुआ करता था, लेकिन पहले क्या होते थे, लोग प्रमोट होके बनते थे। ये क्या हुआ इस बार, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ले लिया गया आरबीई के अप्रूवल के द्वारा, जिसका अप्रूवल मैं दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा 1 मिनट, सारा ऑफिशियल डिटेल से बात करना थोड़ा सा सही रहता है। जिसकी अप्रूवल क्या थी, तो मैं एक बार बात करूं। जो अप्रूवल थी, 1 मिनट, मेरे पास ये स्क्रीनशॉट में होगा। हाँ, तो जिसकी अप्रूवल थी वो थी आपकी ए वाली लिस्ट, जिसमें ये आपका कब लिया गया था, तो ये लगभग देखिएगा 20 दिसंबर 2023 को अप्रूवल ले लिया गया था आरबीई 144/2023 में। जो आपको कहा गया था कि मिनिमम प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होगा वो आपका ग्रेड 1 यानी सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 का पोस्ट लेवल 5 का होगा, सेपनसीपी का होगा। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तरह होगा, जिसके लिए क्वालिफिकेशन बीएससी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ही फिजिक्स वाला केवल होगा, मैथ नहीं रहेगा। बहुत लोगों का सवाल है मैथ होगा क्या, मैथ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और इंस्ट्रूमेंट है। अब सवाल उठता है कि फिजिक्स लिखा हुआ है तो इसके साथ क्या हो सकता है। अब कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए और आरआरबी से पूछना चाहिए आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कि अगर इसके साथ कोई आपका कॉम्बाइंड होता है, फिजिक्स के साथ क्या होता है, पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसके साथ होता है, पीसीएम के साथ, तो ये कॉम्बाइंड स्ट्रीम में कंसीडर करेगा या नहीं करेगा, ये कन्फ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ क्लियर होगा, दिस सेम इज एडिशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड। यानी अगर कोई भी कॉम्बिनेशन स्ट्रीम होगा या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें होगी तो रेलवे से आपको क्लियरिफिकेशन लेना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। यानी कुल मिला के कहें कि फिजिक्स के साथ पीसीएम यानी केमिस्ट्री और मैथ बन सकता है कॉम्बिनेशन में। स्ट्रीम तो वैसा ही कुछ लग रहा है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के तो बहुत सारे ब्रांच है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एक नाम रहता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का एलाइड मैकेनिक ये वो सब जुड़ जाता है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेशन में भी कई सारे अलग अलग ब्रांच होते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन सब स्ट्रीम भी आप यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन खुल गया है। जो लोग कह रहे थे कि नहीं हो सकता, तो मैं कह रहा हूँ ऑप्शन तो है, आप यूज करिए, बस यूज करिए और भरने से पहले रेलवे से एक क्वेश्चन पूछ लीजिए। अब दूसरा सवाल यहाँ पे उठा है कि कंपटीशन इंक्रीज होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिप्लोमा और बीटेक से लिए। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसमें 1100 पोस्ट आपका टेक्नीशियन 3 में 7900 और आपके टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल मेंटेनर 1 में 1100 पोस्ट है। तो 1100 वाला पोस्ट तो क्रीम पोस्ट हो गया जी, लेवल 5 है और यहाँ कंपटीशन तो बहुत अच्छा तगड़ा होगा और बहुत अच्छा खासा होगा। लेकिन ये 7900 पोस्ट है वो आईटी टेक्नीशियन का बहुत कम है, और ये 1100 वाला भी अगर कम से कम 2-3 हज़ार होता तो कैंडिडेट के लिए अच्छा होता। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि पीसीएम वाला वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 1 ये कहाँ गया। तो इस बार रेलवे रफा दफा कर दिया, इसको हटा दिया, कोई दिया ही नहीं इसको। जिसमें पहले बोला जाता था, जो नोटिफिकेशन है देखिएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला, जिसमें पीसीएम भी आया करता था, जैसे ईएमयू और सब वगैरह टेक्निकल आता था। बाकी के लिए जो आपका सिग्नल एएसएनटी डिपार्टमेंट का 134 और 136 नंबर कैटेगरी होता था पिछला 2018 वाला में, ये दोनों कैटेगरी को इस वैकेंसी में इंक्लूड नहीं कर रहा है। ये कन्फ्यूजन देखिए, मैं क्लियर कर देता हूँ, नहीं कर रहा है, जिससे 10+2 वाले की वैकेंसी क्या हो गई,
ख़त्म हो गई। ये समझिएगा, कोई बताएगा नहीं जी, कोई आपको इतना टेक्निकली आपको बताने के लिए आपको कोई नहीं बताएगा। यानी 2018 में जो कैंडिडेट पीसीएम करके जॉब लेने के लिए बहुत मेहनत किए थे और हाई कट ऑफ गया था, फिर भी सिलेक्शन लोगों ने लिया था टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, उनके लिए इस बार जॉब से बिना परीक्षा दिए बाहर हो गए। साफ साफ बात कर रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन, तेल मसाला बिना लगाए हुए एकदम बिल्कुल क्लीन। उसके बाद अगर बात करेंगे कि इसके बड़ा क्या अंतर पड़ेगा, तो इंट्रोड्यूस हो गया कि बीटेक वाले नहीं भर सकते थे, वो भर सकते हैं। डिप्लोमा वाले टेक्नीशियन में नहीं भर सकते थे, वो भर सकते हैं। यानी 10+2 वाले से छीन लिया गया और बीटेक और डिप्लोमा को दे दिया गया है। बस यही एक इसका सारांश है, जिससे लोगों को कन्फ्यूजन होगा। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि बीटेक और डिप्लोमा के मैं पक्ष या विपक्ष में बोल रहा हूँ, या 10+ वाला के लिए पक्ष या विपक्ष में बोल रहा हूँ। तो एक यूट्यूबर अगर सही मायने में काम करे तो किसी का पक्ष विपक्ष नहीं बोलता, जो पेपर पे फैक्ट है उसका एनालिसिस और डिटेल शेयर करता है, और वही करने का रेलवे लाइफ ने अभी तक कोशिश किया है, और आगे भी शायद यही मेरा लक्ष्य रहेगा कि मैं किसी का बिना पक्षपात लिए हुए जो पेपर लिखा हुआ है, जो मुझे नॉलेज है, जो फ्यूचर में हुआ है, वो घटनाओं को बताऊं, नहीं कि किसी को पक्ष में लेके व्यू बढ़ाने या तरीका टेक्निकल गलत बता के आपको गुमराह करूं। थैंक यू, धन्यवाद।